आप सभी को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। देश का हर वरिष्ठ नागरिक यही चाहता है कि उन्हें हर महीने बिना कुछ किए एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और हर महीने रेगुलर इनकम की तलाश में हैं, तो आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट ही एक मात्र ऐसा तरीका है जहां से आप हर महीने बिना कुछ किए रेगुलर इनकम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से हमारा तात्पर्य यहाँ पर शेयर बाजार या फिर म्यूचुअल फंड जैसे रिस्की विकल्पों से नहीं है, बल्कि सही और सुरक्षित तरीकों से है जो बुढ़ापे में आपको रेगुलर इनकम करा पाए। इस वीडियो में जिस योजना में निवेश करने पर आपको जानकारी देंगे उसमें बेहतर रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ ही आपके पैसे की सुरक्षा की भी पूरी तरह से गारंटी होगी, क्योंकि यह योजना सरकारी है और सरकार ने खास सीनियर सिटीजन के लिए इसको चालू की है। इस योजना का मकसद बुढ़ापे में बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक सरकारी योजना के बारे में जानकारी देंगे। यह योजना है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, या जिसे SSC कहा जाता है। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए यह एक पसंदीदा रेगुलर आय का एक इन्वेस्टमेंट विकल्प है। इस योजना का जो प्रथम उद्देश्य है वह यह है कि सरकार यह चाहती है कि सीनियर सिटीजन को रिटायरमेंट के बाद आय का एक निश्चित जरिया मिलता है जो उनके सीधा बैंक अकाउंट में आते रहे। इसलिए इस योजना में हर त्रैमासिक यानी 3 महीने पर एक गारंटी शुदा रिटर्न देती है। कोई भी भारत में प्रमाणिक बैंक और डाकघरों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिक बचत योजना का लाभ उठा सकता है। आइए इस योजना की पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले इस योजना की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके बारे में जानते हैं। इस योजना में इन्वेस्टमेंट करने की मिनिमम राशि 1000 रुपए और अधिकतम राशि जो कि पहले 15 लाख रुपए थी, इसे बढ़ाकर अब 30 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं ब्याज दर इस तिमाही में बढ़ाकर 8.2% कर दी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत अकाउंट खुलवाने वक्त जो ब्याज दर आपको होगी, मतलब जो अभी 8.2% जैसे अभी दी जा रही है, वही ब्याज दर अगले 5 सालों तक मिलती रहेगी। यदि बीच में ब्याज दर में किसी भी प्रकार का भविष्य में कोई बदलाव होता है, तो जो पहले से खुले खाते हैं उस समय जो भी ब्याज दर दी जा रही थी वही ब्याज दर रेगुलर रूप से मिलती रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस योजना में आपने जितना भी पैसा जमा कराया होगा उसकी ब्याज की राशि हर 3 महीने में खुद ब खुद आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यह पैसा आपके खाते में हर 1 अप्रैल को, फिर 1 जुलाई को, उसके बाद 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपके अकाउंट में आ जाएगी। यदि किसी कारणवश इन तारीखों को अवकाश हुआ यानी छुट्टी हुई तो दूसरे दिन आपका पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक खाता कौन खोल सकता है। यह खाता 60 साल का कोई भी सामान्य व्यक्ति खोल सकता है। 60 साल का कोई भी सामान्य वरिष्ठ नागरिक बचत खाते को किसी भी बैंक में या किसी भी डाकघर में खुलवा सकता है। साथ ही रिटायरमेंट लेने वाले या VRS लेने वाले कर्मचारी अगर 55 साल की उम्र में है तो वह भी वरिष्ठ नागरिक बचत बैंक खाता यह खुलवा सकते हैं। फिर रक्षा विभाग से जुड़े लोग 50 साल की उम्र में यह खाता खुलवा के निवेश कर सकते हैं। इस योजना के तहत विदेशी नागरिक या NRI को वरिष्ठ नागरिक बचत खाता खुलवाने का अधिकार नहीं होता है। इस योजना के लिए परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी पीरियड क्या होती है, इसके लिए अधिकतम 5 साल तय की गई है, जिसे मैच्योरिटी की तारीख पूर्ण होने के बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड यानी आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 5 साल के बाद आप 3 साल के लिए इसे आगे और बढ़ा सकते हैं। इस खाते को जरूरत पड़ने पर अगर आपको बंद करना है तो आप बंद भी कर सकते हो, परंतु बीच में खाता बंद कराने पर ब्याज में कटौती की जाएगी और बचा हुआ पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि आपने खाता खुलवाने के 1 साल के भीतर ही खाता बंद करवा दिया है तब आपको पहले साल में मिल रहा जो भी ब्याज होगा वह पैसा काट लिया जाएगा। अगर आपने 1 से 2 साल के बीच में यह खाता बंद कराया तो आपने जो भी रकम जमा की है उसमें से 1.5% काट के बचे हुए पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। 2 साल से 5 साल के बीच में यदि इस खाते को बंद कराया जाता है तो जमा रकम का 1% पैसा आपको काट दिया जाएगा और बचत अमाउंट आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि वरिष्ठ नागरिक बचत खाता आप कैसे खोल सकते हैं। तो यह खाता आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से खोल सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन तरीकों से यह खाता खोलना चाहते हैं तो आप किसी भी बैंक या डाकघर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और इसे
और इसे पूरी तरह से भर के बैंक में या डाकघर में जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद और प्रोफाइल रिव्यू होने के बाद आपका खाता खोल दिया जाएगा। साथ ही अगर आप ऑनलाइन खोलना चाहते हैं तो किसी भी बैंक या डाकघर की शाखा में सीधा जाकर वहां फॉर्म लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर जमा कर सकते हैं। यह खाता आप देश के किसी भी डाकघर या सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय बैंक की किसी भी शाखा में खोलकर निवेश कर सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की लिस्ट हमने स्क्रीन में दी है, जिसे आप देख सकते हैं। लगभग सभी जगह जिस प्रकार से पैन और आधार अनिवार्य हो गया है, उसी तरह वित्त मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार नया MCSM खाता खोलने के लिए आपको अनिवार्य रूप से आधार कार्ड और पैन कार्ड देना होगा। यदि आपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो खाता खोलने के समय आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण और नामांकन ID आप देकर खाता खोल सकते हैं। वही खाता खोलने की तारीख से 6 माह के भीतर आपको आधार संख्या उसमें देना पड़ेगा। वहीं आपको अब पैन कार्ड अनिवार्य रूप से जमा करना जरूरी है। अब जान लेते हैं इस योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहला, इसमें गारंटी शुदा रिटर्न होता है, क्योंकि यह योजना एक सरकार समर्थित छोटी बचत योजना है। यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे सुरक्षित और बहुत विश्वसनीय निवेश विकल्पों में से एक है, क्योंकि सरकार इसकी मॉनिटरिंग करती है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। हाई इंटरेस्ट रेट, SSC सबसे अधिक लाभकारी इन्वेस्टमेंट विकल्पों में से एक है। विशेष रूप से FD और बचत खाते जैसे अन्य की तुलना में इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट आपको मिल सकता है। कर लाभ, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत SSC रुपए की 1.5 लाख रुपए तक अगर आप पात्र होते हैं तो आपको इस टैक्स में छूट मिलती है। सरल निवेश प्रक्रिया रहती है, इसमें निवेश की प्रक्रिया बहुत सरल है। आप भारत के किसी भी अधिकृत बैंक या डाकघर में यह अकाउंट खोलकर निवेश कर सकते हैं। पर किसी भी प्रकार के अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सरल और सिंपल टाइप की प्रक्रिया अपनाई गई है। त्रैमासिक ब्याज भुगतान, SSC के तहत खाता धारकों को ब्याज राशि का भुगतान हर 3 महीने में किया जा सकता है, जिसके आपके इन्वेस्टमेंट में एक भुगतान सुनिश्चित हो जाता है और आपको खर्चे के लिए एक ठीक ठाक रकम वापस भी मिल जाती है। अगर आप खाता खोलने की तारीख के बाद किसी भी समय अपनी बचत योजना से जमा राशि निकालना चाहते हैं तो उसका भी विकल्प होता है, लेकिन ऐसे मामलों में आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना अमाउंट कब निकाल रहे हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले भी आपको दे दी है कि इसमें कितनी पेनल्टी लग जाती है। अगर किसी कारणवश खाता धारक की मृत्यु हो गई है तो क्या होता है, तो खाते की वास्तविक परिपक्वता से पहले प्राथमिक खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में खाता बंद कर दिया जाएगा और सभी आय व्यय की कानूनी उत्तराधिकारी जो भी उनके नॉमिनी होंगे उनको हस्तांतरित कर दी जाएगी। मृतक दावों के लिए नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को खाता बंद कराने की सुविधा के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप में एक लिखित आवेदन जमा करना होता है। SCSS के तहत आप कितने खाते खोल सकते हैं? आप अपने खाते में केवल एक ही भुगतान में पैसा जमा कर सकते हैं। एक खाता धारक के रूप में आप इस योजना के तहत एक से अधिक खाते तो संचालित कर सकते हैं, परंतु सभी खातों में एक साथ जमा राशि की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप एक से अधिक खाते जरूर खोल सकते हैं, पर सभी खातों का कुल अमाउंट मिलाकर अधिकतम 30 लाख रुपए ही आप जमा कर सकते हैं। एक कैलेंडर माह मतलब एक माह के अंदर आप एक ही जमा शाखा में एक से अधिक ये अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। इस योजना के तहत आपको हमने पूरा डिटेल देने की कोशिश की है। यह एक निवेश का बहुत ही गारंटी शुदा और बहुत ही सिक्योर निवेश का साधन है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं या भविष्य में अगर आप एक सही और सुरक्षित निवेश चाहते हैं तो इस योजना में आप जरूर निवेश कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।